बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ उस्मा शाह ग्रामर में लेसन नंबर 8 पार्ट बी के साथ। जी व्यूअर्स, हम इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा टॉपिक है वर्ब। जी जनाब, तो हम पढ़ रहे हैं क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया है, और आजकल हम पढ़ रहे हैं जनाब वर्ब। वर्ब हमारा कंटिन्यूएशन में है, और वर्ब के हमने पहले लेसन में, जो हमारा लास्ट प्रीवियस लेसन था, लेसन नंबर 8 पार्ट ए, उसमें हमने पढ़ा वर्ब। वर्ब क्या होता है और वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वर्ब जो है एक सेंटेंस बनाने के लिए कितना अहम होता है, हमने इसको अच्छे से पढ़ा। और फिर हमने इसकी दो टाइप्स भी पढ़ी कि इसको हमारी मेन एक्शन वर्ब, मेन वर्ब जो है हमारा, उसको हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझा। इसी तरह से हमने सेकंड टाइप हेल्पिंग वर्ब को भी एग्जाम्पल के साथ समझा और पढ़ा। जी जनाब, ज़रा हम थोड़ा सा वर्ब को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने लेसन नंबर 8 के पार्ट ए में हमने वर्ब के बारे में क्या पढ़ा था। तो हमने जनाब पढ़ा था कि वर्ब इज़ अ वर्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इंडिकेट्स एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। तो हमारा वर्ब जो है वो वर्ड, अल्फाज, लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जो इंडिकेट करता है कि हमारा जो नाउन है या सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है या वो किस हालत में है, स्टेट ऑफ बीइंग होना, वो किस हालत में है। ठीक है ना जनाब। तो ये हमने आपको इसको ये भी बताया है कि हमारे लिए जो हमारा जो वर्ब है वो जिस तरह से एक बॉडी के लिए रूह की अहमियत होती है, इसी तरह से एक सेंटेंस के लिए एक वर्ब की अहमियत होती है कि वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। हम आपको भी पहले भी बता चुके हैं कि वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस का कोई मकसद ही नहीं, मतलब वर्ब के बगैर हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता। ठीक है ना जनाब। जिस तरह से हमारी जिस्म जो है वो बॉडी, हमारे रूह के बगैर कुछ भी नहीं है, इसी तरह से सेंटेंस भी हमारा वर्ब के बगैर कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो वर्ब है जनाब, हमारे वर्ब के दो पोर्शन हमने देखे, एक्शन एंड मेन वर्ब। यानी हमारा एक्शन और मेन वर्ब जो है, यानी जो हमारे जो एक्शन में होता है, यानी हमारा एक्शन में आना, कोई काम करना, कोई भी काम, खाना पीना, हंसना बोलना, चलना फिरना, रोना गाना, ठीक है ना, ये सारे हमारे क्या एक्शन है, ये काम है, कोई ना कोई काम है। ठीक है ना, इसमें हम कोई ना किसी एक्शन में होते हैं, हम कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, बोलना भी एक काम है, हंसना भी एक काम है, गाना गाना भी एक काम है। ठीक है ना जनाब। तो ये हमारे मेन वर्ब होते हैं, इनमें कोई ना कोई आपका एक्शन शो हो रहा होता है। ठीक है जनाब। इस तरह से हमारा दूसरा जो है पार्ट वो है हेल्पिंग वर्ब या स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है जनाब, होना। स्टेट ऑफ बीइंग से मुराद है होना। इसमें इसको क्या शो करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग हमारे क्या होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, हैव, हैज, हैड, कुड, शुड। ठीक है जनाब, ये सारे हमारे क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे। तो ये हमारे हेल्प करते हैं, बात औक़ात ये मेन वर्ब की हेल्प भी करते हैं। ये हमने पिछले अपने पूरे चैप्टर में पढ़ा, लेसन नंबर 8 के पार्ट ए में, और इनको हमने डिटेल से पढ़ा। तो हम ये इसको थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारे किसके बारे में बात करते हैं। ये बात करते हैं हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, प्रेजेंस के बारे में, कंडीशन, इलनेस, प्रोफेशन। जैसे मैं कहूँ कि एग्जिस्टेंस अगर किसी की, आई एम इन कराची, मैं कराची में, आई एम, मैं हूँ, एम क्या है हमारा, एम हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना। होना, ये क्या बता रहे हैं, एग्जिस्टेंस को बता रहे हैं, हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, होने को बता रहे हैं कि मैं कराची में हूँ। या शी इज़ इन लाहौर, वो लाहौर में है। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। आई एम अ टीचर, मेरा प्रोफेशन क्या है, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन। ठीक है ना जनाब। तो शी इज़ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, वो उसका प्रोफेशन है। तो ये इज़, एम, आर, वॉज, वर्ब, ये क्या है जनाब, ये हेल्पिंग वर्ब में, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहे हैं, होना। ठीक है जनाब। कि हमारा जो वर्ब है, हमारा जो सब्जेक्ट या नाउन है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है कि वो किस कंडीशन में है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है उसकी। ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा रिवाइज हो गया कि हमने क्या वर्ब के बारे में पढ़ा था। तो आगे चलते हैं। अच्छा, हमने फिर ये भी पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ वर्ब। हमने टाइप्स ऑफ वर्ब क्या पढ़ी कि हमारी दो मेन टाइप्स तो हैं जनाब, एक्शन एंड मेन वर्ब। एक्शन या मेन वर्ब, ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई। सेकंड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे एक्शन और मेन वर्ब जो है मजीद टू टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जनाब। एक्शन और मेन वर्ब हमारे दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं मजीद, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब भी हमारे मजीद टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ठीक है जनाब, ऑक्सिलियरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि हमारी टाइप्स ऑफ वर्ब क्या हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब हमारी दो मेन टाइप हैं, एक्शन, मेन वर्ब। एक्शन जिसमें हमने एक्शन शो होता है हमारा, हंसना बोलना खाना पीना, जिसमें कोई काम हो, और हेल्पिंग वर्ब हमारे जो स्टेट ऑफ बीइंग को, हमारे होने को शो करते हैं। ठीक है जनाब। इनके मजीद फिर टाइप्स क्या है, एक्शन और मेन वर्ब की टाइप्स क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब,
तो जनाब हमारे एक्शन या मेन वर्ब की जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारा एक ऐसा वर्ब है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब भी बहुत आसान है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारा एक ऐसा वर्ब है जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, एक कंप्लीट मायने देने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो हमें कंप्लीट मायने समझ में नहीं आएंगे। हमारा सेंटेंस क्या होता है, हमारे सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट हमारे क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है ना जनाब, जो एक्शन को परफॉर्म करता है। एक हमारा एक्शन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इनको मिला के हमारे कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो अगर हम वर्ब के साथ हम ऑब्जेक्ट ना लगाएं तो हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में नहीं आएंगे, वो वर्ब हमारा कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं कि वो वर्ब जिसको मुकम्मल मायने देने के लिए किसी शय यानी किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है जनाब, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। द वर्ब विच रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। एक ऐसा वर्ब जिसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे हम देखें कि अली लाइक्स, इसमें अली हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक्स हमारा एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। अली पसंद करता है, अब अली पसंद करता है, अब इससे हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अली पसंद करता है, क्या पसंद करता है, वो गाना पसंद करता है, वो कुछ खाना पसंद करता है, वो कुछ खेलना पसंद करता है। अली लाइक्स, अब अगर हम इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा दें, इसको कंप्लीट कर दें, अली लाइक्स मैंगो, ठीक है जनाब, अली लाइक्स मैंगो यानी अली आम खाना पसंद करता है, अली आम पसंद करता है, अली आम पसंद करता है, अली लाइक्स मैंगो, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि हमें पता चल गया कि अली क्या पसंद करता है, हमारे जहन में कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, इसमें साफ साफ लिखा है अली लाइक्स मैंगो, अली मैंगो पसंद करता है, ठीक है ना। इस तरह से हम देखते हैं दे राइट, वो लिखते हैं, भाई वो क्या लिखते हैं, दे राइट अ नॉवेल, दे राइट अ स्टोरी, तो हमारे जहन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट है, सेंटेंस क्या है हमारा, इनकम्प्लीट है। राइट के साथ कुछ ना कुछ आना चाहिए, ये वर्ब जो है हमारा कोई हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, सिर्फ लिखता है, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दे राइट अ लेटर, वो एक खत लिखते हैं, ठीक है जनाब, वो एक लेटर लिखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये लाइक है, राइट है, ये हमारी क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इनके लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। लाइक के लिए हमें मैंगो की जरूरत पड़ी, ठीक है ना, हमें राइट के लिए अ लेटर, एक लेटर की जरूरत पड़ी, तो हमारा राइट हुआ, लाइक हुआ, ये हमारे क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ये हमारे कोई, ये इसमें कोई वो नहीं है कि ये हमारे कौन से वर्ब ऐसे होंगे जो ट्रांजिटिव होंगे, कौन से होंगे जो इंट्रांजिटिव होंगे। ये हमारी सिर्फ एक जर्नल, हमारे कॉमन सेंस की बात है। हमने अपना सेंस यूज़ करना है कि हमने कहाँ पे हमें समझ में आता है, अपने सेंस से समझ में आ जाता है हमें कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगना। हमें खुद ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। जब आप बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। अब आप जैसे कह रहे हैं अली लाइक्स, अली पसंद करता है, तो खुद ही आपने सोचा ना क्या पसंद करता है, अली लाइक्स मैंगो, तो अली मैंगो पसंद करता है। अली लाइक्स बनाना, अली बनाना पसंद करता है, कुछ भी लगा सकते थे, यानी कोई ना कोई चीज़ हमें और कोई ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था, ठीक है ना। इस तरह से हम आगे देखते हैं। अगर दे बीट, वो पीटते हैं, अब वो किसको पीटते हैं, ठीक है ना, ये क्लियर नहीं है, यहाँ पे इनकम्प्लीट है। दे बीट हिम, वो उसे पीटते हैं, वो उसको पीटते हैं। दे यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट, बीट हमारा एक्शन वर्ब हुआ, और हिम क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट लगा तो हमारे एक मायने निकले, दे बीट हिम, वो उसको पीटते हैं, ठीक है ना जनाब। द बॉयज कॉट, द बॉयज कॉट, बॉयज ने पकड़ा। अब बॉयज ने किसको पकड़ा, ठीक है ना, किसी बिल्ली को पकड़ा, ठीक है, किसी डॉग को पकड़ा। ये द बॉयज कॉट अ काइट, बॉयज ने एक पतंग पकड़ी, एक काइट को पकड़ा। कॉट जो है हमारा कैच की सेकंड फॉर्म है, ठीक है जनाब। तो द बॉयज कॉट अ काइट, बॉयज ने एक पतंग पकड़ी। इसमें हम देखते हैं हिना लव्स, हिना लव्स किससे लव करती है हिना, ठीक है, हिना लव्स चॉकलेट्स, हिना चॉकलेट्स से लव करती है, ठीक है ना। हिना चॉकलेट्स को बहुत ज़्यादा चाहती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। तो ये जनाब हमारे, अब इन चीज़ों से हमें पता चला कि हमारे जो ये वाले वर्ब्स हैं, इनके लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना है। तो जिन वर्ब्स के साथ हमें ऑब्जेक्ट लगाना ही लगाना हो, तो वो हमारे जो वर्ब होंगे वो क्या होंगे जनाब, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। तो जनाब, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होते रहें। और जनाब लाइक का बटन दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन ताकि उनको भी नॉलेज मिले। आगे बढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब,
तो जनाब हमारी एक्शन या मेन वर्ब की हमारी सेकंड टाइप है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे वर्ब जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तभी हमें उसके कंप्लीट मीनिंग समझ में आते हैं। और हमारा जो इंट्रांजिटिव वर्ब है जनाब उसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, हमें वो वर्ब से ही समझ में आ जाता है कि वो क्या मायने दे रहा है, ठीक है ना, कंप्लीट मायने हमें समझ में आ जाते हैं। तो जनाब ऐसा वर्ब जिसको मुकम्मल मायने देने के लिए किसी शय, किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना, एक ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल से हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ये भी कॉमन सेंस की बात है कि आप जब इसको देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम वाकई यहाँ पे इस सेंटेंस में इस वर्ब के साथ हमें कहीं पर भी हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये वर्ब हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सेंटेंस देखते हैं, द रॉबर्स रैन। रॉबर्स हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, रैन क्या हुआ, हमारा मेन एक्शन वर्ब। डाकू भाग गए, डाकू भाग गए। अब इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं जरूरत महसूस हो रही है, हमें इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं हो रही, कंप्लीट है। रैन जो है भाग गए, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है ना, ये रॉबर्स रैन, डाकू भाग गए। रन की सेकंड फॉर्म क्या है, रैन। इस तरह से देखते हैं, हिना सैंग, हिना ने गाना गाया, हिना हमारा सब्जेक्ट और सैंग हमारा क्या हो गया, हमारे सिंग की सेकंड फॉर्म हो गई, और ये हमारा एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो हिना ने गाना गाया। अब यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो हमारा रैन, हमारा सैंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से देखते हैं, वी टॉक्ड, हमने बातें की, हमने बातें की, तो वी टॉक्ड, ठीक है ना, हमने बात की, तो इसमें क्या किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस हो रही नहीं, ये कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, आपको कंप्लीट सेंटेंस बता रहा है। इट रेन्ड यस्टरडे, यहाँ पे कल बारिश हुई थी, ठीक है, इट रेन्ड, रेन की सेकंड फॉर्म रेन्ड, इट रेन्ड यस्टरडे, यहाँ कल बारिश हुई थी, तो ये भी हमारे कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें कहीं पर भी इन सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, तो हमारे ये जो रैन है, सैंग है, ये हमारे क्या है जनाब, टॉक, ये हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे वर्ब जिसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो और हमें कंप्लीट मीनिंग समझ में आ रहे हो, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। हमने मेन और एक्शन वर्ब की टू टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ ली हैं। अब जनाब हम पढ़ने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की भी टू टाइप्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है देख लेते हैं। डू आता है, बी एंड हैव। अच्छा, डू के बारे में आपको बताती चलूँ कि डू जो है हमारा वो एक्शन और मेन वर्ब भी है। डू का मतलब होता है करना, इसमें एक एक्शन भी छुपा हुआ है, ठीक है जनाब, लेकिन ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। अच्छा, बी और हैव हमारे दोनों ऑक्सिलरी वर्ब है। बी किसको डिनोट करता है, बी डिनोट करता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ये तो आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे कि बी किसको डिनोट करता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन को डिनोट करता है। तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग यानी होने को शो करता है कि हमारा जो नाउन या सब्जेक्ट है वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, ठीक है जनाब, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, होना। और इस तरह से कि बी जो है हमारा वो मेन और एक्शन वर्ब की हेल्प भी करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इस तरह से हैव को देखते हैं। हैव जो है वो किसको डिनोट करता है, हैव, हैज एंड हैड। तो इस तरह से इसमें मिल्कियत को शो करता है, पोजीशन को शो करता है। तो ये भी ये हमारी किस में शो करेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग में कि हमारी पोजीशन की, हमारी पोजीशन में क्या चीज़ है, व्हाट आर आई हैव। एंड इस तरह से इलनेस को शो करता है कि हम आई हैव फीवर। तो ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, हैव। तो हमें समझ में आया कि हेल्पिंग वर्ब की स्टेट ऑफ बीइंग में हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे क्या क्या आ गया, डू, बी एंड हैव। जी गाइस, तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट टाइप हमारी क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब की टू टाइप्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब में हमने क्या पढ़ा कि ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है, डू, बी एंड हैव। तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे जनाब, हम पढ़ेंगे डू। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डू। डू हमने पढ़ा कि डू जो है हमारा वो मेन वर्ब, एक्शन वर्ब भी है, और हमारा ये हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, ठीक है जनाब। अच्छा, डू जो है हमारा किस तरह से हेल्प, हमारे जो मेन वर्ब होता है, एक्शन वर्ब होता है, उसकी हेल्प किस तरह से करता है कि ये कुछ इस तरह से इसकी सपोर्ट करता है कि ये इसको इंट्रोगेटिव बनाने में यूज है। इंट्रोगेटिव मतलब सवालिया बनाने में यूज होता है कि जब हमें किसी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना होता है तो हम डू लगा देते हैं, डू लगा देते हैं तो वो हमारा सवाल बन जाता है। इसी तरह से अगर हमें किसी चीज़ में इनकार करना हो, मना करना हो, तो हम डू लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। इसी तरह से जनाब अगर हम एम्फेटिक फॉर्म यानी हम किसी सेंटेंस में जोर देना चाह रहे हैं, एम्फेटिक जोर देना चाह रहे हैं,
तो हम वहाँ पे डू लगा देते हैं, तो वो उस सेंटेंस में स्ट्रेस आ जाता है, जोर आ जाता है कि हाँ ये काम, मतलब उस काम में एम्फेटिक फॉर्म हो जाती है वो। ठीक है जनाब, तो इसकी एग्जांपल्स देखेंगे हम तो हमें और अच्छी तरह समझ में आएगा कि डू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, अब ये देखते हैं हम कि हमारे एक सेंटेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है। हमें पता है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब डू कैसे यूज़ हो रहा है, हमने देखा डू यू प्ले फुटबॉल। अब देखिए इसमें जनाब यू प्ले फुटबॉल, यू हमारा जनाब क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले हमारा क्या है, एक्शन और मेन वर्ब है, और हमारा फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे बना, क्वेश्चन मार्क कैसे लगा के इसमें, ऐसे लगा कि हमने इसके शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब डू लगा दिया। डू लगाने से डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। अब ये क्वेश्चन बन गया, एक आम सेंटेंस क्वेश्चन में तब्दील हो गया। तो क्वेश्चन में तब्दील करने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, डू लगाने की जरूरत पड़ी। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। अब जो है हमारे यहाँ पे डू जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि डू लगाने से हमारा एक सेंटेंस सवाल या सेंटेंस में तब्दील हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब्दील हो जाता है। इस तरह से अगर हम इसको नेगेटिव बनाना चाहें, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। ठीक है, अब वो बता रहे कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, इनकार कर रहा है, इसमें इनकार है, नॉट। अगर मैं कहूँ आई नॉट प्ले फुटबॉल तो जनाब इट इज़ नॉट अ करेक्ट सेंटेंस, ये बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस होगा, ये सही नहीं होगा। इसमें हमें डू की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। डू जो है हमारा वो मेन वर्ब की प्ले की हेल्प करेगा। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है जनाब, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे भी हमें नॉट कहने के लिए, इनकार करने के लिए डू की जरूरत पड़ी। तो डू हमारा कैसे यूज हो रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है ना जनाब, डू हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। इस से आई डू प्ले फुटबॉल, अब देखिए आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन डू लगाने से क्या हो गया, ये एम्फेटिक हो गया, इसमें जोर आ गया थोड़ा सा। आई डू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता तो हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये क्या हो गया, आई डू प्ले फुटबॉल, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, फोर्स आ गया सेंटेंस के अंदर। तो हमें पता चला कि डू हमारा एज अ ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से यूज होता है। तो जनाब हम क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम इस वक्त स्टेट ऑफ बीइंग में हमने जनाब डू पढ़ लिया, डू को हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बी। बी का मतलब क्या है, होना। तो बी किस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब में यूज होता है, बी दो तरह से यूज होता है। एक तो ये हेल्प करता है, हेल्पिंग, ये हमारे मेन और एक्शन वर्ब की हेल्प करते हैं। तो उससे ये बी जो है एज अ स्टेट वर्ब यूज होता है, एज अ स्टेटिव वर्ब भी यूज होता है। तो जब बी एज अ स्टेटिव वर्ब यूज होता है तो हमारा जो बी है वो किस तरह से यूज होता है, वो हमारी एग्जिस्टेंस को शो करता है, प्रेजेंस को शो करता है, कंडीशन को शो करता है और हमारे प्रोफेशन वगैरह को शो करता है। और ये तो जनाब हमें अच्छे से याद हो गया होगा कि बी किस किस को डिनोट करता है। बी डिनोट करता है इज को, एम को, आर को, बीन, वॉज, वर। इज, एम, आर हमारे जो है वो प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, बीन, वॉज, वर हमारे पास्ट टेंस को शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज इन द रूम, ही हमारा क्या है जनाब सब्जेक्ट, और इज हमारा क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है। इन द रूम हमारा कॉम्प्लीमेंट है। वो कहाँ है, ही इज इन द रूम, वो कमरे के अंदर है। अब इज जो है जो है जो बता रहा है हमारा उसकी एग्जिस्टेंस को बता रहा है, वो कमरे के अंदर है। अगर हम कहते हैं शी वॉज इन द रूम, वो कमरे के अंदर थी, तो ये टेंस चेंज हो जाता, थी हम माजी की बात करते। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टेंसेस भी ये चेंज होता है और अकॉर्डिंग टू पर्सन्स भी चेंज होता है। दे आर इन द रूम, वो कमरे के अंदर हैं। अगर मैं ज़्यादा लोगों की बात करूँ तो मैं क्या कहूँगी, आर लगा दूंगी। दे आर इन द रूम, वो कमरे के अंदर हैं। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब आपको समझ में आ रहा होगा कैसा, किस तरह से हमारी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। अगर इस तरह से हम कहें कि यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो। ठीक है जनाब, ये भी एक एज अ स्टेटिव वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे आर। यू आर ब्यूटीफुल, तुम खूबसूरत हो। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। तो यहाँ पे शी के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो हमने ये तो पढ़ा कि बी हमारा बी की जगह हम कोई ना कोई जिनको वो डिनोट करता है वो यूज करते हैं, जैसे इज, एम, आर। अब हमने पढ़ा ही इज इन द रूम, यहाँ पे इज यूज हुआ। यू आर ब्यूटीफुल, यहाँ पे आर यूज हुआ कि तुम ब्यूटीफुल हो। ठीक है ना जनाब, वो उसकी कंडीशन को बता रहा है कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम खूबसूरत हो, उसके बारे में बता रहा है। हिना वॉज इल, अब ये पास्ट की बात हो गई। हिना वॉज इल, वॉज यहाँ पे क्या है हमारा बी को शो कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब है। हिना बीमार थी, ये उसकी कंडीशन को बता रहा है, पास्ट की कंडीशन को बता रहा है। हिना वॉज इल, हिना बीमार थी। आई हैव बीन टू लाहौर, मैं लाहौर होके आ चुका हूँ। अब यहाँ पे बीन जो है वो बी की जगह यूज हो रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि मैं लाहौर होके आ चुका हूँ, मैं लाहौर होके आ गया। ठीक है, मैं लाहौर होके आ गया हूँ। तो यहाँ पे बीन जो है वो जनाब किसके साथ हो रहा है, अच्छा बीन के साथ हमें हैव भी लगाना होता है। आई हैव बीन टू लाहौर, तो बीन जो है हमारा बी को डिनोट कर रहा है
और ये बता रहा है कि मैं लाहौर होके आ चुका हूँ। अच्छा, शी इज़ अ डॉक्टर, यहाँ हम प्रोफेशन बता रहे हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। यहाँ पे इज़ वॉज, ही वॉज अ टीचर, वो टीचर था। नाउ ही इज़ अ डॉक्टर, अब वो एक डॉक्टर है, ठीक है। जब वो, तो ये हमारे क्या जनाब हो गए, ये हमारे जो इज़ वॉज वर है, बीन है, ये हमारे सारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये हमारी एग्जिस्टेंस को, प्रेजेंस को, कंडीशन को बताते हैं। और ये हमें यहाँ पे हमने पढ़ा कि बी एज अ स्टेट वर्ब पढ़ा हमने। अब जनाब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब, बी को ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे बी को हम एज अ स्टेटिव वर्ब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम बी को पढ़ेंगे जनाब कि बी जो है हमारा वो मेन या एक्शन वर्ब के साथ किस तरह से यूज होता है। बी मेन और एक्शन वर्ब की किस तरह से हेल्प करता है, इस वक्त हम ये देखेंगे। बी की स्ट्रेंथ अब यहाँ पे दूसरी नजर आएगी, ठीक है। वहाँ पे बी शो कर रहा था कि एग्जिस्टेंस को, आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ लॉयर, ही इज इन दी रूम। यहाँ पे वो एग्जिस्टेंस को, प्रेजेंस को, प्रोफेशन वगैरह को, ही वॉज इन कंडीशन को बता रहा था। और यहाँ पे बताएगा बी के बी हमारा रहेगा वही इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ठीक है। लेकिन बी यहाँ पे शो किसको करेगा जनाब, बी हमारा यहाँ पे मेन या एक्शन वर्ब की किस तरह से हेल्प करेगा, हम इसको देखेंगे। अब देखें, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे प्ले जो है हमारा, अभी देखते हैं हमारा जो ही जो है हमें पता है सब्जेक्ट है हमारा, इस हमारा क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, और प्ले हमारा जो है जनाब मेन या एक्शन वर्ब है। अब प्ले हमारा मेन या एक्शन वर्ब है, हमने प्ले या मेन या एक्शन वर्ब के अंदर हम आईएनजी जेरेंट फॉर्म लगा देते हैं, तो वहाँ पे हमें फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है ना जनाब। जब हम प्ले के साथ मेन या एक्शन वर्ब के साथ हम आईएनजी जेरेंट फॉर्म लगा देते हैं, तो अब जेरेंट का मतलब क्या होता है, हो रहा है, कि कोई काम कंटिन्यूएशन में है, खेल रहा है, खेलने, प्ले माने खेलना, और जब प्लेइंग हो जाएगा तो खेल रहा। अब हम ये कहेंगे ही प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा नहीं, इनकम्प्लीट है ना, हमें उसके साथ है लगाना पड़ेगा। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत पड़ी, किसके लिए जरूरत पड़ी, प्ले के लिए जरूरत पड़ी, प्ले को हेल्प करने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना जनाब। यहाँ पे इज जो है वो प्लेइंग की हेल्प कर रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है जनाब। तो हमने देखा कि यहाँ पे बी ने, इज ने किस तरह से मेन और एक्शन वर्ब की हेल्प की। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं, दे वर रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहे थे। अब दे क्या हो गया जनाब, हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, रीड हमारा मेन एक्शन वर्ब हो गया, और बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और जब हमने रीड के साथ आईएनजी जेरेंट फॉर्म लगा दिया, तो हमें फिर वही बात होगी कि दे रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रहे हैं, थे, ठीक है ना। जब हमें यहाँ बताना पड़ेगा, अगर हम आर लगा देते तो दे आर रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहे हैं, हमने वर लगा दिया, दे वर रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहे थे। तो वर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वर हमारा बी की जगह यूज हो रहा है, और ये हमारे मेन या एक्शन वर्ब की हेल्प कर रहा है। अब जैसे हम देखते हैं, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस लॉन्ग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग, वो सो रही है, सिंस लॉन्ग, काफ़ी देर से सो रही है। अब ये देखिए, ये हमारा जो है जनाब, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ा है ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। दे वर रीडिंग अ बुक, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये टेंसेस से रिलेटेड आ गया है, हमारा टेंसेस से रिलेटेड हो गया। अब हम जल्दी आपको टेंसेस के लेसन्स देने वाले हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये टेंसेस से, ये जो हमारा बी है, ये सारी चीज़ें हमारी टेंसेस में यूज होती हैं। तो शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस लॉन्ग, वो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया, वो काफ़ी देर से सो रही है, ठीक है जनाब। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ गया। बीन किस तरह से यूज हुआ, यहाँ पे हमारा मेन या एक्शन वर्ब स्लीपिंग की हेल्प कर रहा है, स्लीप की हेल्प कर रहा है। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, और बीन हमारा जनाब ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, स्लीप हमारा मेन या एक्शन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे बीन ने आके किस तरह से, हैज़ बीन ने आके हमारी स्लीपिंग की हेल्प करी, स्लीप की हेल्प करी, तो जनाब ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हमारा। यहाँ पे हमारे जनाब यहाँ पे हमें अब तक तो हमने हेल्पिंग वर्ब को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि हमने डू पढ़ा, फिर हमने बी को एज ए स्टेट वर्ब पढ़ा, और हमने अब बी को पढ़ा कि बी जो हमारा वो मेन वर्ब या एक्शन वर्ब में किस तरह से यूज़ होता है, किस तरह से वो मेन वर्ब और एक्शन वर्ब की हेल्प करता है। हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, और हमारा लास्ट ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैव। हैव का मतलब क्या है, रखना। ये हम किस सिचुएशन में कह रहे हैं जनाब, ये हम स्टेट ऑफ बीइंग में कह रहे हैं, यानी कि जब हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं, हम हैव को एज अ स्टेट वर्ब ले रहे हैं या स्टेटिव वर्ब ले रहे हैं, तो हम इसका मीनिंग क्या आते हैं, रखना, यानी कोई चीज़ मलकियत में होना, अपनी ऑनरशिप में होना। तो ये दो सिचुएशंस में यूज़ होती है, एक पोजीशन
मलकियत और एक इलनेस यानी बीमारी। इन सिचुएशंस में इसको हम एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ मेन एक्शन वर्ब भी है, ये एक एक्शन वर्ब भी है हैव, और जनाब ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है, हेल्प भी करता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एज अ स्टेट वर्ब ले रहे हैं। यहाँ पे ये आपको बताएगा पोजीशन है कि मेरी पोजीशन में क्या है, आई हैव मोबाइल, आई हैव लैपटॉप, ठीक है जनाब। ये पोजीशन बताता है, इस तरह से डिजीज़ बताएगा, बीमारी। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें ये और अच्छा तरह समझ में आएगा। आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन है, आई हैव, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैव हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। यहाँ पे हैव जो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। आई हैव अ न्यू पेन, मेरे पास एक नया पेन है, ठीक है ना। पोजीशन बता रहा है, अपनी मिल्कियत बता रहा है कि मेरे पास। तो जब हम किसी चीज़ की मिल्कियत शो करते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। अच्छा यहाँ फिर पर्सन की बात आएगी कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है। इस तरह ही शी अगर होता है ही शी तो उनके साथ हैज़ लगता है। शी हैज़ अ न्यू पेन, ही हैज़ अ न्यू पेन, ठीक है ना। सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ लगता है। आई भी यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन आई और यू जो होते हैं इनके साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, ठीक है जनाब। अच्छा ये अब देखते हैं हम, शी हैज़ पेन इन हर नेक। अब यहाँ पे क्या हम डिजीज़ बता रहे हैं, बीमारी बता रहे हैं। शी हैज़ पेन, उसकी नेक में दर्द है, ठीक है ना। उसकी शी हैज़ वो रखती है दर्द अपनी नेक में, उसकी नेक में दर्द है, तो शी हैज़। अब देखिए शी के साथ क्या आ रहा है, हैज़ आ रहा है। तो यहाँ पे हैज़ जो है बता रहा है कि उसको क्या इलनेस चल रही है, क्या डिजीज़ है। तो यहाँ पे हैज़ जो है एज अ स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब यूज़ हो रहा है, स्टेटिव वर्ब के तौर पे हैव यूज़ हो रहा है। और हैव कैसे यूज़ हो रहा है, हैव की जगह हैज़ ले रहे हैं, क्यों, शी के साथ हैज़ लगता है, शी के साथ कभी भी हैव नहीं लगता। इस तरह से हम देखते हैं दे हैड अ बैग। अब देखिए हैव और हैज़ जो है हमारा वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है। हैव हैज़ हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, हाल के लिए यूज़ होता है। लेकिन हैड जो है हमारा वो यूज़ होता है पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। वो हम गुजरे वक्त के लिए बात करते हैं कि दे हैड अ बैग, उनके पास एक बैग था, वो एक बैग रखते थे, ठीक है। दे वो हैड रखते थे आ बैग, उनके पास एक बैग था, वो एक बैग रखते थे। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया और हैड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है जनाब। और ये हमारी पास्ट टेंस की बात हो गई। तो टेंसेस भी हम पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे तो आप और एंजॉय करेंगे, आपको और चीज़ों का पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना, ये तो हम हैव को एज अ स्टेट वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कि हम बता रहे हैं पोजीशन या इलनेस बता रहे हैं। और उसमें हम भी ये भी बता दिया आपको कि हम आई के साथ हैव यूज़ करते हैं, और ही और शी होगा तो उसके साथ हैज़ यूज़ होगा, हैव यूज़ नहीं होगा, ठीक है जनाब। यू के साथ हैव यूज़ होगा। यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, ठीक है। यू हैव अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो उम्मीद है आपको ऑक्सिलरी वर्ब हैव एज अ स्टेट वर्ब समझ में आएगा। अब हम हैव को पढ़ेंगे मेन और एक्शन वर्ब के साथ किस तरह यूज़ करते हैं। जी गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो हैव है वो हमारा हैव जो है वो मेन और एक्शन वर्ब के साथ किस तरह से यूज़ होता है, ठीक है जनाब। इससे पहले हमने पढ़ा कि वो एज अ स्टेट वर्ब या स्टेटिव वर्ब किस तरह से यूज़ होता है। जब हम पोजीशन बताते हैं या कोई इलनेस बताते हैं, डिजीज़ अपनी बीमारी बताते हैं, या कोई सी अपनी मलकियत किसी चीज़ को शो करते हैं, आई हैव पेन, आई हैव मोबाइल, तो हम हैव यूज़ करते हैं, ठीक है। वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब एज अ स्टेट वर्ब यूज़ हुआ, स्टेटिव वर्ब यूज़ हुआ। अब हम यहाँ पे देखेंगे, मज़ीद ही हम पढ़ेंगे कि हमारा हैव का यूज़ मेन या एक्शन वर्ब के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब कैसे है, ठीक है ना। ये किस तरह से एक मेन या एक्शन वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं जनाब, इसलिए कह रहे हैं, हम देखते हैं एग्जाम्पल में। आई हैव टेकन लंच, मैं लंच कर चुका हूँ या मैं लंच ले चुका हूँ। तो हैव जो है वो चुका की मीनिंग में आता है, ठीक है। जब हम कोई काम कर चुके होते हैं, ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। फिर टेंस की बात आ गई, ये परफेक्ट टेंस है। और ये आपको हम बता चुके हैं पर्सन में कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है ना। आई हैव टेकन लंच, अगर हम यहाँ पे कहते हैं शी, तो शी के साथ क्या लगाते हैं, शी हैज़, बिल्कुल, शी हैज़ टेकन लंच, वो लंच कर चुकी है। दे के साथ हैव लगता है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगता है। दे हैव टेकन लंच, वो लंच कर चुके हैं। तो यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और हमारे जो टेक है वो मेन या एक्शन वर्ब है, ये इसकी थर्ड फॉर्म है। और हैव हैज़ हमेशा हमारे थर्ड फॉर्म के साथ लगते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे टेंसेस में कि टेंसेस में किस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म यूज़ होती हैं और वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, सारा कुछ हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुकी है, शी हैज़ स्लेप्ट। अब चुकी देखिए यहाँ पे चुका यानी कि जो काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस है, एक काम हो चुका है, शी हैज़ स्लेप्ट, वो सो चुकी है। तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये किसकी हेल्प कर रहा है, स्लीप की, ठीक है। स्लेप जो है स्लीप की थर्ड फॉर्म है, तो स्लीप की ये हेल्प कर रहा है। इस तरह से टेकन, टेक की हेल्प कर रहा था, वहाँ पे हैव कर रहा था, इस तरह यहाँ पे हैज़ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प कर रहा है,
स्लीप की हेल्प कर रहा है, ठीक है। शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है, ठीक है। दे हैड टायर्ड, वो थक चुके हैं, ठीक है। दे हैड टायर्ड, वो थक चुके थे, सॉरी, वो थक चुके थे। हैड, अब यहाँ पे हैड क्या है, ये पास्ट टेंस हो गया, बिल्कुल ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, वो थक चुके थे, ठीक है ना। हमने यहाँ पे शी हैज स्लेप्ट, वो सो चुकी है, दे हैड टायर्ड, वो थक चुके थे। जब हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो फिर हम हैड यूज़ करेंगे, और ठीक है जनाब। अच्छा, इसमें हैड जो है हमारा, इसकी कोई कंडीशन नहीं होती, हैड जो है वो आई के साथ भी हैड लगता है, शी के साथ भी हैड लगता है। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें हैड ही यूज़ होता है, दे के साथ भी हैड ही यूज़ होगा, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। ये जब देखें हम टेंसेस के चैप्टर में जब आप पढ़ें, आप देखेंगे हमारे टेंसेस की वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे ये टेंसेस की बातें। इसमें हमारा हैव किस तरह से यूज़ हो रहा है, ये है आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, ठीक है जनाब। तो यहाँ जब हमारे जो हैव है, यहाँ बीन के साथ यूज़ होगा हैव, और वर्किंग यानी जब हमारा इसको यहाँ वर्क की ये हेल्प कर रहा है, और वर्क की कौन सी फॉर्म हो गई जनाब, जिरेंट फॉर्म हो गई। जब आईएनजी लग गया तो जिरेंट फॉर्म हो गई। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो हैव है वो मेन और एक्शन वर्ब के साथ किस तरह से यूज़ होता है और क्या मीनिंग दे रहा होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक के बटन को भी प्रेस करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहें। जी गाइज, अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब की सेकंड टाइप, मॉडल वर्ब। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है जनाब। अब मॉडल वर्ब हमारे कौन कौन से आते हैं। मॉडल वर्ब में हमारा है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ठीक है जनाब। ये हमारे ये किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं, ये हमारे मेन या एक्शन वर्ब किस तरह से हेल्प करते हैं। ये इस तरह से हेल्प करते हैं कि ये हमारे एक्शन वर्ब की एबिलिटी को बताते हैं, ये ऑब्लिगेशन बताते हैं, ये हमें परमिशन बताते हैं कि सारे परमिशन लेने में हमारी मदद करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, एडवाइस करने में हमारे ये मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है जनाब। ये हमारे क्या है, मॉडल वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब की सेकंड टाइप है मॉडल वर्ब। कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ठीक है जनाब। इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा कि अगर हम कह रहे हैं ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। अगर हम कहें ही स्विम, वो तैरता है, ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्विम हमारा मेन या एक्शन वर्ब हो गया। तो ही स्विम, वो तैरता है। ही कैन स्विम, अब यहाँ पे क्या जनाब हो रहा है, यहाँ इसकी एबिलिटी बताई जा रही है कि ही कैन स्विम, वो तैर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये हमारा जो मॉडल वर्ब है इसमें कोई पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा कि जैसे हमारा हैव, हैज़ में और इज़, एम, आर में था हमारा कि हम आई, यू के साथ हैव यूज़ करेंगे, ही, शी के साथ हैज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, ही, शी, दे सबके साथ हम कैन ही यूज़ करेंगे। यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ही कैन स्विम, वो तैर सकता है, ठीक है ना जनाब। तो यहाँ पे कैन जो है वो एबिलिटी शो कर रहा है। जैसे इट कुड रेन टुमारो, यहाँ पे क्या है जनाब, पॉसिबिलिटी आ रही है। यहाँ पे क्या चीज़ शो हो रही है, पॉसिबिलिटी आ रही है। इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी, इट कुड रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। मे आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। अभी देखिए ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में हमारा क्या यूज़ हो रहा है, मे यूज़ हो रहा है। मे आई यूज़ योर मोबाइल प्लीज़, मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हम इस तरह से, अब अगर हम किसी को एडवाइस करना चाहें, यू शुड गो टू सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाने जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी एबिलिटीज़ को, पॉसिबिलिटीज़ को, ऑब्लिगेशंस को, परमिशंस को, इनको यूज़ करने के लिए हमारे मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं। इनकी मज़ीद एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। जी जनाब, मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसकी। आई माइट गो ऑन हॉलीडे नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ हॉलीडे पे जा सकता हूँ, ठीक है जनाब। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, आई माइट गो। तो माइट हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। ये यहाँ पे किस तरह से यूज़ हुआ जनाब, पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज़ हुआ कि आई माइट गो ऑन हॉलीडे नेक्स्ट मंथ, मैं नेक्स्ट मंथ हॉलीडे पे जा सकता हूँ, ठीक है जनाब। कंफर्म नहीं लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह से हम अगर कहें कि शी शुड बी अ डॉक्टर, ये एक नसीहत है, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। अब अगर हम देख रहे हैं कि किसी में इतनी एबिलिटीज़ हैं, वो अच्छा पढ़ रही है, लड़की या लड़का, ही शुड बी अ डॉक्टर, तो हम उसे एडवाइस कर सकते हैं कि यू शुड बी अ डॉक्टर, शी शुड बी अ डॉक्टर। वो इतना अच्छा पढ़े तो शी शुड बी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर होना चाहिए। जब वो इतनी मेहनत कर रही है, उसमें ये एबिलिटीज़ हैं, केयरिंग है, ठीक है जनाब। तो ये एक एडवाइस है। तो इस तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम। अब देखिए यहाँ मस्ट आ रहा है, मस्ट जो है स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तुम्हें बहुत सख्त मेहनत करनी चाहिए,
टू पास द एग्जाम पास करने के लिए। अब यहाँ मस्ट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस आ गई, ठीक है। यू मस्ट वर्क हार्ड, मैं ज़रूर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। मस्ट है, शुड तो चाहिए और मस्ट ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है जनाब। तो ये हमें समझ में आया कि मॉडल वर्ब हमारे किस तरह यूज़ होते हैं। ये हमारी किसी एबिलिटी को बताने के लिए, ऑब्लिगेशन या एडवाइस वगैरह, पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह के केस में हमारे ये यूज़ होते हैं। तो गाइस हमने वर्ब की सेकंड चैप्टर, आज हमने सेकंड लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, पार्ट बी, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। गाइस यहाँ तक आपके कोई भी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें फेसबुक पेज शाह ग्रामर पर हमें विजिट कर सकते हैं, और हमें कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन करना है आपने तो हमारी ईमेल आईडी usmasha@gmail.com पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जी गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी रिसीव होती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट भी करें। शुक्रिया।